हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो हमारी आज की जो स्टोरी है एक स्टेशन के बारे में है। एक ऐसा स्टेशन जो देखने में ही बेहद पुराना लग रहा था और उस स्टेशन पे वेट कर रहा था एक लड़का जो दिल्ली से अपने काम से अप डाउन ट्रेन के थ्रू करता था। तो उस रात वो अपने काम से लेट हो गया। अपने काम से लेट होने की वजह से उसे उस टाइम पर कोई ट्रेन भी नहीं दिख रही थी और स्टेशन भी खाली हुआ पड़ा था। लेकिन वो फिर भी अपनी ट्रेन की वेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, ट्रेन कोई ना कोई तो आएगी ही, अब घर तो जाना ही है। तो वो स्टेशन पे था और अपनी ट्रेन की वेट कर रहा था। तभी उसने देखा कि चारों ओर अजीब सी शांति थी, कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखी, धुंधली सी ट्रेन, उसके आसपास मानो कुछ धुआं सा हो। वो ट्रेन धीरे धीरे आकर राकेश के पास रुकी। अब राकेश जल्दी में था, रात भी बहुत हो चुकी थी और उसके मन में डर भी था कि कहीं यहाँ पे कोई चोर ना हो या कोई मुझे मार ना दे। तो उससे अच्छा तो यही है कि मैं ट्रेन में चला जाता हूँ, अपने घर तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो वो ट्रेन में चढ़ गया। जब वो ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन का जो कंडक्टर था वो बस चुपचाप से बैठा था। उसने ना उससे कुछ टिकट पूछी, ना उससे कुछ सवाल, कुछ भी नहीं ऐसा। तो राकेश जब ट्रेन में आगे गया तो वो क्या दिखता है कि सारी ट्रेन ही खाली पड़ी है, कोई एक भी पैसेंजर ट्रेन में है ही नहीं था। जब ट्रेन चलने लगी तो वो अपनी सीट पे बैठा। अपनी सीट पे बैठ के अब बाहर की ओर देखने लगा कि देखूं क्या है। लेकिन बाहर तो सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा ही था। अब राकेश को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो सोच रहा था कि चलो वो ट्रेन में सेफ तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेशन पे अकेला था, उस टाइम उसको डर बहुत लग रहा था। और राकेश के माइंड में दूर दूर तक भी नहीं था कि वो किस ट्रेन में बैठा है, कि वो कोई श्रापित ट्रेन तो नहीं है। तो वो जैसे जैसे ट्रेन जा रही थी तो उसे लगा कि अब ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक क्यों नहीं रही है। कोई तो पैसेंजर ट्रेन में आए लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे आगे जाते जाते क्या हुआ कि जो राकेश था तो उसको ना ट्रेन में एक पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ट्रेन आगे कहीं पे रुकने वाली है तो उसने बाहर देखा, बाहर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा हुआ था आखिरी स्टेशन। तो वो कंडक्टर से पूछता है कि ये आखिरी स्टेशन कौन सा स्टेशन है, मैंने तो पहले कभी सुना नहीं, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं कि ये आप लेके कहाँ जा रहे हो ट्रेन को। तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये आखिरी स्टेशन है और इस स्टेशन से कोई भी वापस नहीं मुड़ता। ये सुनकर राकेश डर गया था। वो समझ चुका था कि ये कुछ अजीब सा एहसास है जो उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसके साथ हो रहा था। ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये उसके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो राकेश जैसे ही उससे भाग के अब कोशिश करता है कि चलो अपनी सीट पे बैठता हो, तो वो सडनली क्या देखता है कि सभी सीट पैसेंजर से भरी पड़ी है। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी कि जो खाली थी। वो बेहद डर जाता, बेहद। तो वो क्या देखता है, और जो पैसेंजर हैं वो जैसे उनके काफ़ी घाव, उनके चोट लगी होती है, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ होता है, वो पैसेंजर सभी को देख रहा है। उनकी अजीब अजीब सी आँखें हैं, किसी के माथे से खून आ रहा है तो किसी के नाक से खून आ रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो भाग के एक ट्रेन की सीट के नीचे छिप जाता है। और वो बस छिप जाता है और फिर क्या देखता है कि ट्रेन में धुआं धुआं सा होने लग जाता है। और वो समझ चुका था कि वो जिस ट्रेन में है वो कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं, वो वाकई कोई श्रापित ट्रेन है। अब उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि क्या वो कभी अपने घर वापस पहुंच पाएगा, या वो भी राकेश इन पैसेंजर्स का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। न जाने उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था, उसका कोई एक्सीडेंट हो चुका था, उसमें लोग मारे चुके थे, लेकिन वो ट्रेन एक श्रापित ट्रेन थी, ये उसके माइंड में क्लियर हो चुका था। अगर वो बाहर देखने की भी कोशिश करता था तो सिर्फ उसे बाहर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अब उसे सब कुछ बहुत अलग सा लगने लगा था।
और आखिरी स्टेशन तो उसके माइंड में ऐसा था कि बस ये उसकी लाइफ का अब लास्ट स्टेशन ही होने वाला है। तो फिर क्या हुआ, फिर सडनली ट्रेन ने एक ज़ोर की ब्रेक के साथ रुक गई और वो रुकी थी उस आखिरी स्टेशन पर। राकेश के जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने सोचा मैं यहाँ से बच निकलूँगा, लेकिन जब उसने डोर खोला तो बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही उसने पैर बाहर रखा उससे समझ आ गया कि उसके पैर के नीचे ज़मीन नहीं थी बल्कि एक गहरा खड्डा था। राकेश ने वापस घुसने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था और उसी पल वो अंधेरे में समा गया। ये थी उस ट्रेन की कहानी जो आधी रात के बाद एक रहस्य भरी दुनिया में ले जाती है और जो उस पर सवार होता है वो कभी वापस नहीं आता। अगली बार जब रात के 12 बजे आप किसी स्टेशन पर अकेले होंगे, याद रखिए अगर एक पुरानी और अजीब ट्रेन आपके सामने आए उसमें कभी भी ना चढ़ना, क्योंकि वो हो सकती है आपकी आखिरी राइड। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।